हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं द कंप्लीट कॉन्टिन्यूस इन वन गो। इन वन गो मीन्स एक ही बार में हम कॉन्टिन्यूस को करते हैं, वेदर इट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन हो। नाउ वी कम टू द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द कंप्लीट कॉन्टिन्यूस इन वन गो। इन वन गो मीनिंग एक ही बार में। एक्चुअल में जो इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं वो हमारा एक एस्पेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और उस एस्पेक्ट को हम टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, मॉडल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद ही जाकर हमारे वो कॉन्टिन्यूस टेंस बनते हैं, परफेक्ट टेंस बनते हैं, जिसमें कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, वो हमारा सिंपल हो जाता है। लेकिन हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे, हमारे यहाँ जैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इंडियन है। जब भी हम प्रेजेंट टाइम के अंदर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के आते हैं। हिंदी के वाक्य जो है, जैसे रहा है, रहे हैं, रही है। पास्ट टाइम में करेंगे तो रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर टाइम की बात करेंगे तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। इससे पहले कि मैं शुरू में एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है फ्यूचरिटी। जैसे हमारा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। संभावना। तो संभावना को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज का, मॉडल्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारी फ्यूचरिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। तो भविष्य काल के जो भी हमारे एक्शन हैं उनको दर्शाने के लिए हम बिल्कुल उसी तरीके से मॉडल के रूप में यूज करते हैं, हम सेल और विल का यूज करते हैं। सेल और विल हमारे फ्यूचरिटी मीन्स भविष्य में होने वाले एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में क्या हमारे मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करती हैं? अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म को लेती हैं, या हम कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेती हैं। और जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो हमारा जो बेसिक रूल है वो है बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, मैं रूल्स पर आता हूँ। तो पॉजिटिव में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट हमने लिखा है लेकिन आजकल हम यूज नहीं करता, हम उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एडवर्ब हो सकता है। तो हमारा ये और ये तीन चीज़ें सभी रूल में सेम रहेंगी। अब पूरा जो हमारा जो खेल है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ईजेएमआर को यूज़ करेंगे। पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर्ब की बात करेंगे। और फ्यूचर के एक्शंस की बात करते हैं, टेंस की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर के एक्शंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टी कौन दर्शाता है? विल। और मॉडल के लेते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो विल बी और कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता ही है। तो इस तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारा रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या जो भी हमारे सेंटेंस में है। अब उसके बाद जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग में भी अगर हमारे 3 वर्ड हैं, एक फ्रेज है उसके अंदर 2 या 3 वर्ड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, उसके तुरंत बाद हम नोट लगाते हैं। तो जैसे ईजेएमआर वॉज वर्ब के बाद नोट लगता था, तो यहाँ पे हमारा विल बी है, तो विल बी प्लस आईएनजी में जो पहला वर्ड है क्या है? विल। तो विल के बाद क्या लगेगा? नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहली ऑक्सिलरी है, जो पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यदि हम यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं तो ईजेएमआर, वॉज वर्ब या विल, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर टाइम प्रेजेंट है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर पास्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फ्यूचर है, फ्यूचर में हम सेल या विल का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड है कि हम हर जगह विल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप आई और वी के साथ सेल का यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन आप स्पीकिंग में या जनरली राइटिंग में आप हर जगह विल का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें, जो हमारा यस नो क्वेश्चन है, इसके रूल से पहले हमने एक क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, तो हमारा इसका रूल तैयार हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स पर आता हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। प्रेजेंट की बात है तो आई के साथ एम। वर्ब है हमारा वर्क, वर्क के साथ आईएनजी।
आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर। मैं कल इस समय कंप्यूटर पर काम कर रहा था। पास्ट की बात है, टेंस हमारा क्या है, पास्ट। कल इस समय, ये हमारे जो समय बताते हैं, जितने भी समय बताने वाले वर्ड होते हैं वो तो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में लेकर जाते हैं, लास्ट में लेकर जाते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं लेकिन अक्सर हम उनको पीछे लगाते हैं, एंड में लेकर जाते हैं। तो अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारा सेंटेंस क्या बना, मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आई वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब ये हमारा बचता है कल इस समय, एट दिस टाइम। कल पास्ट का यस्टरडे, फुल स्टॉप। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कल इस समय कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, तो टाइम क्या है, फ्यूचर। और फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम आई के साथ सेल का यूज करते हैं, आई सेल। इसको बाद में लेके जाएंगे, आई सेल बी वर्किंग ऑन कंप्यूटर एट दिस टाइम टुमारो, क्योंकि कौन सा कल है, ये हमारा फ्यूचर का है। तो कल भी तो हमारे दो होते हैं ना, एक जो पास्ट का है जो बीत गया यस्टरडे, एक जो आने वाला है वो टुमारो। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, इसमें भी हमारा एक टाइम का वर्ड है, एडवर्ब है। अब इसको हम बाद में लेके जाएंगे। वह कुछ नहीं पढ़ रहा है, ही के साथ इज क्योंकि प्रेजेंट है, ही इज नॉट रीडिंग, कुछ नहीं, एनीथिंग। और कब, नाउ, इसको हम पीछे ले, नाउ, ही इज नॉट रीडिंग एनीथिंग नाउ। वह कुछ नहीं पढ़ रहा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि किस टाइम पे, जब मैंने उसको देखा तो वह कुछ नहीं पढ़ रहा था। दोनों हम बाद में जोड़ के भी दिखाएंगे, जब हम दूसरा टेंस भी कर लेंगे। ये हमारा पास्ट सिंपल है, तो जब उसको कवर कर लेंगे तब हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब मैंने उसको देखा तो क्या कर रहा था, वह कुछ नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज, पास्ट है, वॉज नॉट रीडिंग एनीथिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग एनीथिंग। उसके बाद कल दोपहर के भोजन के बाद, टाइम का कल दोपहर के भोजन के बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा। तो हमारा जो मेन सेंटेंस हो गया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा। आई सेल बी भी आएगा, लेकिन दोनों के बीच हम नोट लगाएं, क्योंकि हमारा जो पहला वर्ड उसके बाद नोट लगाते हैं। आई सेल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, कब, आफ्टर लंच टुमारो। आई शैल नॉट बी डूइंग एनीथिंग आफ्टर लंच टुमारो। अब हम यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जवाब में से एक को बाहर ले लेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के साथ क्या रखते हैं, आर दे वॉचिंग टीवी, आर दे वॉचिंग टीवी। क्या वे शोर कर रहे थे, शराब नहीं, यहाँ पे वर्ड है शोर। जब मैं यहाँ नहीं था, मीन्स आपको समझाने के लिए कि जब मैं वहाँ पर नहीं था जहाँ पर बच्चे थे, तो क्या वे शोर कर रहे थे, तो मैंने टाइम यहाँ पे दे दिया कि जब मैं वहाँ पर नहीं था। सब्जेक्ट हमारा दे, और पास्ट में दे के साथ वर दे मेकिंग अ नॉइस, वर दे मेकिंग अ नॉइस। क्या वे फुटबॉल मैच देख रहे होंगे कल इस समय, ठीक है, कल इस समय वो फुटबॉल मैच देख रहे होंगे। सब्जेक्ट दे के साथ विल दे बी वॉचिंग फुटबॉल मैच। अगर आगे आपने लिखना है एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है।
अब क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, वह क्या कर रही है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट, ठीक है। उसका सब्जेक्ट देखें हम इज, ही, और ही के साथ क्या रहता है इज। व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रही, सॉरी सी, वह क्या कर रही है। वह क्या कर रही थी, पास्ट की बात है। व्हाट वॉज सी डूइंग, इसमें टाइम अंडरस्टूड है। जब मैंने कहा कि वह क्या कर रही थी, मीन्स जब मैंने आपसे पूछा कि वह क्या कर रही थी। कल 11 बजे तुम क्या कर रही होगी, टाइम एंड रूल, इसको हम बाद में लेके जाएंगे। तुम क्या कर रही होगी, व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रही होगी एट 11 o'clock, कब, कल, टमोरो। तो इस प्रकार हम अपने जो सेंटेंस को बना सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपने रूल को देखना है और केवल उसको फॉलो करना है। तो आप इस तरीके से एक ही बार में अपने जो तीनों कॉन्फिडेंस हैं उनको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।